गुड मॉर्निंग अगेन, सामंत राय। नेपाल के बारे में नियम के बारे में थोड़ा बातचीत करें, आपको स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका बताइए आपका नाम। मेरा नाम ध्रुव भदौरिया है। मैं किस्ट मेडिकल कॉलेज 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। नियम के बारे में जानने से पहले कि आपने नेपाल क्यों चयन किए? इतना सा कंट्री है, यूक्रेन, रशिया, वैसे जो भी है। नेपाल में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर इंडिया की सिमिलरिटी इलनेस मिलती हैं, बीमारियां मिलती हैं। जब आपको बीमारियां सेम मिलेंगी तो आपको पढ़ाई का नॉलेज बिल्कुल सेम मिलेगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे बुक्स का सारा सिलेबस सेम रहता है, करिकुलम आपका एकदम सेम रहता है। एक और मेन चीज़, काठमांडू से आपका कनेक्टिविटी इंडिया का बहुत अच्छा है। सही बात है। यहाँ से आपको एयरपोर्ट में जाने में 10 से 15 मिनट लगेगा। वहाँ से आप फ्लाइट पकड़िए, इंडिया पहुँचिए। आपका कॉलेज एयरपोर्ट से बहुत 10 नजदीक से है। 15 मिनट ऐसा लगता है। भी रहता है। तो नेपाल चॉइस किए कि सिले में रहता है कि पढ़ाई का स्टाइल और सब सिलेबस जी। बराबर रहता है। तो नेपाल के जो सिस्टम रहता है, जो वहाँ पे पासिंग आउट और सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस बार थोड़ा वीडियो ज़्यादा नहीं है। जी। थोड़ा एक क्लियर बताइए कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए कि ये ईजी होगा कि नेपाल से आने के लिए इसको सुने और इसको डाइजेस्ट करके हाँ मैं नेपाल जा रहा हूँ और इससे मेरा फायदा होगा। थोड़ा बताइए थोड़ा। देखिए, आप अगर इंडिया में बैठ के आपका जैसे स्कोर आया, जस्ट पास हुए हैं, जस्ट पास होने का ये मतलब नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं। कोई भी कई आपके कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ के बस ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ जा रहा हूँ कि मुझे डिग्री मिल जाएगी, नेपाल में जाते ही मैं 55.5 लाख दूंगा, 5.5 साल अपना समय इन्वेस्ट करूंगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी जाएंगे नेपाल में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अभी मेरे दोस्त ने बात की थी, फर्स्ट ईयर में आपको 6 चांस मिलते हैं। अगर आप वो 6 चांस में फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं करते हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा हो जाए, कुछ आपको भगवान का वो मिल जाए, कुछ नहीं होगा। 6 अटेम्प्ट के बाद आपको घर जाना पड़ जाएगा। 6 आप क्लियर कर लिए हैं, सेकेंड ईयर में आप पहुंच गए। सेकेंड ईयर में तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। सेकेंड ईयर अगर आप 4 बार में नहीं पास हुए तो आपको थर्ड ईयर जाने नहीं मिलेगा। जब तक आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी दोनों क्लियर नहीं होगा, आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते। बैरियर सिस्टम है ये। अब अगर आप पास कर लेते हैं तो थर्ड ईयर से आपका क्लिनिकल चालू हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड ईयर को यहाँ पे बेसिक्स कहते हैं और थर्ड ईयर से वहाँ पे प्रैक्टिकल चालू हो जाता है। हर चीज़ में आपकी पोस्टिंग चालू होंगी। जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन हुआ, गायनी हुआ, गायनी हुआ और पीडिया हुआ, आफ्टर 3 years। आफ्टर 2 ईयर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, अच्छा। यानी इस टाइम पे हमारी पोस्टिंग चल रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एकदम से पेशेंट एक्सपोजर मिल रहा है। Yes। आपको वार्ड में जाके आपको पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। आप वहाँ पे जाके पेशेंट से डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं अपने हाथ से। शायद इंडिया में शायद इतना दुर्लभ होगा। जी, जी। इंडिया में थर्ड ईयर में नहीं होता। इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में इतना नहीं होगा कि मतलब आप थर्ड ईयर से ही आप इंटरेक्शन करें। जी, ये इंडिया से भी ये चीज नहीं मिलेगा। जी। आपने जो एग्जाम स्टाइल बोले इज ओनली फॉर टीयू का कि क्यू का भी रहता नहीं, है? केयू में बैरियर नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा सेम ही रहता है, बस बैरियर नहीं है वहाँ पे। बैरियर नहीं है। अच्छा अच्छा। ये सर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। लेकिन एक कठिन आगे एक अच्छा भी है। मतलब ये चीज आप प्रोसेस करके जाएंगे तो अभी सबसे बड़ा एग्जाम रहता है इंडिया का। आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल का जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनका यूएसएमएल एग्जिट रेट बहुत हाई है। एफएमजी की बात छोड़िए, यूएसएमएल बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है। हमारे कॉलेज से कई हमारे सीनियर दाई दीदी हैं, वो लोग क्रैक कर चुके हैं। ये सब प्लान इससे पहले यूएसएमएल जो बहुत बड़ा एक एग्जाम होता है यूएस के लिए, तो आप निश्चित तौर पे आप एफएमजी तो क्रैक होना ही है। जब आपको सारा थॉरली डीपली नॉलेज होगा तो ऑब्वियस बात है। हमने जो वीडियो बना है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, हमने नेपाल का प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसीज्योर्स और स्टूडेंट का जो रहता है कि आगे का यात्रा, आई मीन आफ्टर दी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और क्या यात्रा होगी, इस बारे हमने बातचीत कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ने बोले हैं कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द फर्स्ट 2 years। बिल्कुल सर। पहला 2 साल नेपाल का बहुत ही आपको एक सीखने मिलेगा। आपने बहुत सीरियस होना चाहिए और एग्जाम खत्म होने के बाद यू आर गो फॉर द थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। फिर से मैं वही बात एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको थर्ड ईयर पहुँचेंगे, पेशेंट डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप डॉक्टर बनने की प्रोसेस पे आ गए हैं। इज अ वेरी ब्लैक एंड वाइट जो अपने स्टूडेंट ने बोले हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम दैट इट इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि आप नेपाल भेजने से पहले सोचे, और इफ यू फील दैट बच्चे का इसका करने का मतलब स्ट्रेंथ इज देयर, यू कैन सेंड टू नेपाल। बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे पे दबाव नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको डॉक्टर बनना ही है, आपको नहीं कुछ नहीं मैं आपको बना के छोड़ूंगा, मैं चल रहा हूँ।
आप 55.5 लाख लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे का यहाँ पे आके अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना उसको खुद ही पड़ेगा। या डियर स्टूडेंट्स, डोंट स्किप दिस वीडियो आपने बार बार देखें और सुने कि जो नेपाल में रुचि रखते हैं, और ये मैंने सोच समझ कर ये वीडियो बनाया कि आपने नेपाल का एग्जामिनेशन और एजुकेशन पैटर्न के बारे में पूरा रूबरू परिचित रहे, और तो फिर आपका बच्चे को वहाँ पे भेजे, तो कि वो उसको एक दबाव में ना आए। जी, जी। ये बहुत ईजी रहेगा। और इसमें नेपाल में जो रहता है कि डाउट क्लियरिंग जो रहता है, कुछ कुछ बच्चे शाई रहते हैं और डाउट पूछ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कोई पूछ लेगा मेरे डाउट के बारे में, वो मुझे लेके वो क्लास का बाद में पूछते हैं। डू दे अलाउ दिस इन नेपाल की पढ़ने के क्लास के बाद भी डिस्टर्ब करे या पूछे? आपको जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि एमबीबीएस में होके इतनी अच्छी फैसिलिटी है किस्ट में। आप जैसे आज का कोई मान लीजिए एनाटॉमी का आज एग्जांपल लेते हैं, आज आपका लेक्चर है, 1 घंटे का आपका लेक्चर होता है, शुरू के 20 मिनट आपसे पिछला वाला पूछा जाएगा कल का जब आप रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, तब तो आज समझ में आएगी। जैसे हमारे बहुत सारे फैकल्टी हैं, सर हैं, मैम्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पिछला पे गौर करते हैं। अब अगर आप क्लास में पूछने में दिक्कत भी हो तो सर आपसे पूछेंगे, रेंडमली रोल नंबर से बोलेंगे, आपका रोल नंबर आएगा ही आएगा। फिर भी नहीं होता, अगर आपको और भी डाउट चाहिए आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जाइए, वो आपके लिए हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को आप जाइए जब भी आप फ्री होते हैं, अपना डाउट पूछिए, घर आइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपने कुछ भी डाउट रहा एंड देन एंड देयर आप उसको क्लियर करें जाके, क्योंकि इट्स सिंपल कि आपने 2 साल थोड़ा मेहनत बराबर करें जाके आपको आगे का यात्रा अच्छा रहे। एंड ये तो पढ़ाई के बारे में हो गया, और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज कॉलेज का, बिकॉज खेलने कूदने बच्चे अच्छा पढ़ते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कैसा रहता है यहाँ पे? काफी अच्छा है। इंडियन त्यौहार, हाँ बोलिए। इंडियन त्योहार जैसे अभी हमारा रिसेंट में सरस्वती पूजा निकला, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। हमारा एक कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ है, KMSS कहते हैं उसको, वो हर ऑर्गेनाइज करवाता है। किस मेडिकल स्टूडेंट सोसाइटी है, वो हर आपका फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे भी आगे को होली आने वाली है, पूरा तैयारी हो चुका है, होली बहुत धूम धड़ाके से सेलिब्रेट होगी। वेरी गुड फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ लव। जी जी जी। और आपका जो भी फेस्ट आता है, अभी हमारा फेस्ट निकला हुआ है स्पोर्ट्स वीक, आगे आने वाला स्पोर्ट्स फेस्ट है। स्पोर्ट्स वीक में 1 हफ्ता पूरा चलता है। फेस्ट में आपको अलग अलग कॉलेज से लोग आते हैं, आपके कॉलेज में खेलेंगे आके, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा कर। व्हाट अबाउट गेस्ट लेक्चरर्स, लाइक जैसे कि मतलब बाहर से लेक्चर आते हैं, मतलब आपको नॉलेज के लिए आते हैं गेस्ट लेक्चर? हमारे गेस्ट टीचर तो नहीं, लेकिन हमारे जो सर ही है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि कई इंडिया में पढ़े हुए, कई फॉरेन पढ़े हुए। आपको लौट के आके लिए अपनी देश सेवा के लिए जो भी मानिए, आप नेपाल में आके फिर से पढ़ा रहे हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो आपको डायरेक्ट आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। To close this video, dear students and parents, I should give thanks to him. He gave a lot of input and insight to the Nepal education MBA system, जो आपको बहुत अच्छा रहा। डोंट स्किप दिस वीडियो, बार बार एक वीडियो को देखें और शेयर भी करें जो नेपाल से रुचि रखते हैं। नीट बराबर देखिए 200-300 के पास रखें क्या आपको, क्योंकि सिस्टम ऑफ एडमिशन इज कंप्लीट सिमिलर। तो आपको इंडिया जैसा ही काउंसलिंग होता है, आप सीट बुक कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग होगा, आपको हेल्प होगा इसमें। तो आई रियली विश ऑल द बेस्ट। आप 3 साल पढ़ाई करें और बाद में इंडिया आ जाए। थैंक यू वेरी मच।